नमस्कार। राधे राधे। आप देख रहे हैं मोक्षिता ज्योतिषवाणी। आज हम बात करेंगे एक अत्यंत दुर्लभ, दिव्य और सौभाग्यदायी योग का, जिसका नाम है महाभाग्य योग। वास्तव में यह जो महाभाग्य योग है, ये एक ऐसा दुर्लभ योग है जो स्त्री की कुंडली में अलग होता है और पुरुषों की कुंडली में अलग तरीके से पाया जाता है। इसके पहले पार्ट 1 में पुरुषों के लिए महाभाग्य योग वीडियो बनाया जा चुका है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे स्त्री की कुंडली में महाभाग्य योग का। यदि किसी स्त्री की कुंडली में यह योग बनता है तो वह न केवल अपने भाग्य से बल्कि अपने कर्म, सौंदर्य, प्रतिष्ठा और समृद्धि से भी संसार में विशेष स्थान प्राप्त करती है। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि महाभाग्य योग क्या होता है, और स्पेशली आज हम देखेंगे कि स्त्री की कुंडली में महाभाग्य योग के लिए क्या बातें होनी चाहिए, कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए, कौन कौन से ग्रहों की स्थिति आपकी कुंडली में किस प्रकार से व्यवस्थित होनी चाहिए। तब हम कह पाएंगे कि इस स्त्री की या इस कन्या की कुंडली में महाभाग्य योग है। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि उस स्त्री या कन्या का जन्म रात्रि के समय होना चाहिए। रात्रि के समय का तात्पर्य यहाँ पर है उस स्त्री या कन्या का जन्म सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले होना चाहिए। महाभाग्य योग होने के लिए दूसरी और महत्वपूर्ण शर्त यह है कि उस स्त्री या कन्या का जन्म समलग्न में होना चाहिए। अब यहाँ हम समलग्न का तात्पर्य समझ लें। समलग्न का तात्पर्य है या तो उस स्त्री या कन्या का जन्म वृषभ लग्न में हो, या कर्क लग्न में हो, या कन्या लग्न में हो, या वृश्चिक लग्न में हो, या मकर लग्न या मीन लग्न में हो। ये जो सभी लग्न हैं ये समलग्न कहलाते हैं। अगली महत्वपूर्ण शर्त है कि महाभाग्य योग के लिए स्त्री की जन्म कुंडली में यह देखना आवश्यक है कि सूर्य सम राशि में होना चाहिए। और चौथी शर्त है कि महाभाग्य योग के लिए उस स्त्री की कुंडली में चंद्र भी सम राशि में होना चाहिए। जब तक ये चारों शर्तें पूरी नहीं होगी तब तक हम यह नहीं कह सकते कि उस स्त्री या जातिका की कुंडली में महाभाग्य योग है। अब हम ये कैसे जान सकते हैं कि उस स्त्री की कुंडली में महाभाग्य योग अगर है तो उस योग के परिणाम क्या क्या होंगे। तो ऐसी स्त्री जन्म से ही आकर्षक व्यक्तित्व वाली होती है। उसे समाज में सम्मान, मान, पद और लोकप्रियता बहुत ही आसानी से प्राप्त होती है। देखिए, किसी भी योग का होना किसी भी कुंडली में, इसका तात्पर्य यही होता है कि आप जो भी चीज प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको आसानी से प्राप्त हो जाती है। अगर शुभ योग है तो वह चीज आपको आसानी से प्राप्त होगी, और अगर कोई अशुभ योग बनता है तो उस भाव का, जिस भाव में वह योग बन रहा है, उससे संबंधित चीजों की प्राप्ति में आपको कठिनाई होती है। ऐसी स्त्री को जीवन में धन, वैभव, वाहन, भवन और श्रेष्ठ पति का योग होता है। महाभाग्य योग से युक्त स्त्री अपने परिवार के भाग्य को बढ़ाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वह स्त्री लक्ष्मी स्वरूपिणी कही जा सकती है। और महाभाग्य योग को और अधिक प्रभावित करती है। हम यह भी कह सकते हैं कि ऐसी स्त्रियों के आने से घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। हम यह जानते हैं कि महाभाग्य योग को और अधिक सक्रिय करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। वास्तव में शास्त्र तो कहते हैं कि योग तो जन्म से बनता है और उसे जागृत करने के लिए साधना, संयम और सेवा हमें करनी होती है। तो यदि हमें अपने महाभाग्य योग को
सक्रिय करना है तो उसके लिए हमें रविवार और सोमवार को सूर्य और चंद्र की आराधना करनी चाहिए। साथ ही साथ ओम आदित्याय नमः और ओम सोमाय नमः मंत्र का जाप भी करना चाहिए। अगर हो सके तो नित्य गायत्री मंत्र का 108 बार जप करें, यह विशेष रूप से फलदायी होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि यह एक दुर्लभ योग है जो स्त्री और पुरुष दोनों की कुंडली में अलग अलग तरीके से होता है। अगर आपको पुरुषों से संबंधित महाभागी योग को देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे लिंक से देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगले वीडियो में फिर एक नए योग के साथ मैं उपस्थित होंगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।